हेलो एवरीवन। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छी सेहत में होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का पहला प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन अच्छा टॉपिक है। बेसिकली जब बच्चे पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो जब अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो अकाउंट एक इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो सबसे पहला प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें हम एक्चुअली चीजों को प्रैक्टिकली देखते हैं, वो यही टॉपिक है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो स्टार्टिंग के बेसिक टॉपिक्स हैं या बेसिक टर्मिनोलॉजीज है इस सब्जेक्ट की, उसको एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। तभी आपकी ये टॉपिक बेटर समझ आ पाएगी। चलिए बिना वक्त गवाए हम डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे कि बोला, हम अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली क्या कहता है, तो एक बार पढ़ते हैं क्या कहता है ये। इट सिग्निफाइज दैट assets of a business are always equal to the total of liabilities and capital। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो अकाउंटिंग इक्वेशन बस इतना ही से बात कहता है कि किसी भी बिजनेस के जो टोटल एसेट्स हैं, वो हमेशा उसकी टोटल लाइबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होंगे। किसी भी बिजनेस के टोटल एसेट्स उसकी लाइबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होंगे। इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया हमने। कैसे आया? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, या शॉर्ट में हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। तो मैं आपको बता दूं कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली चलती है, ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पे चलती है। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से चलती है, या उसमें चलती है, फॉलो होती है, या सेटिस्फाई होती है। तो ये कहती है कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाए, ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी। अगर बिजनेस अपनी अकाउंटिंग जो कर रहा है वो डबल एंट्री बेसिस पे कर रहा है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन कर ले बिजनेस अपनी ड्यूरिंग द ईयर जैसे भी, तो उसमें ये जो इक्वेशन है हमेशा टैली करेगी, या हमेशा मैच करेगी। इस इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। इस इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट में अलग अलग आइटम्स आते हैं, उनके बीच की रिलेशनशिप दिखाता है या बताता है। कैसे दिखाता है? आप हमको प्रूफ करके दिखाओ। तो बैलेंस शीट का एक ऐसी छोटा सा बेकार सा फॉर्मेट है, ठीक है, कोई एग्जॉस्टिव फॉर्मेट नहीं, ऐसी सैंपल फॉर्मेट है। हो सकता है आप लोगों ने पहले भी ये फॉर्मेट देखा हो अपनी किताबों में। तो बेसिकली इसमें क्या है, बैलेंस शीट में दो साइड आती हैं। एक आता है आपका लाइबिलिटी साइड, एक आता है आपका लाइबिलिटी साइड, और दूसरा आता है आपका एसेट साइड। तो एसेट साइड में आपके सारे एसेट्स आ जाते हैं, और लाइबिलिटी साइड में आपकी बेसिकली कैपिटल आती है। और इसके अलावा आपकी बाकी लाइबिलिटीज आती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गई या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हो गई। अगेन आई एक्सपेक्ट कि आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज क्या होती हैं ये पता होगी। तो बैलेंस शीट की खूबी ये होती है कि जो बैलेंस शीट की जो दोनों साइड्स हैं, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड, इसका टोटल हमेशा मैच करता है। इसका टोटल हमेशा ये मैच करता है। तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये टोटल हमेशा मैच होता है एक बैलेंस शीट में। अगर ये मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट कुछ गलत बनी है। अब जो मैंने बोला, आपका जो बैलेंस शीट बनती है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे ही बेस्ड होती है। ये जो बैलेंस शीट होती है अकाउंटिंग इक्वेशन पे ही बेस्ड होती है। कैसे? तो आपको नजर आ रहा होगा शायद, ये है आपका टोटल एसेट्स, ये है आपके टोटल एसेट्स, ये हो गई आपकी कैपिटल, और ये हो गई आपकी लाइबिलिटीज। आपको मैं बता दूं, आपने पढ़ा भी होगा कि कैपिटल एक प्रकार की इंटरनल लाइबिलिटी होती है, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है कि एक इंटरनल लाइबिलिटी है। तो बेसिकली लाइबिलिटी साइड में इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी दोनों आ गई। इंटरनल लाइबिलिटी को हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो लाइबिलिटी साइड है वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होगी, है ना। ये हो गया आपका आउटसाइड लाइबिलिटी बेसिकली, है ना। ये किसके बराबर होगी? ये इसके बराबर होगी, यानी टोटल एसेट्स के बराबर होगी। तो इस बैलेंस शीट को देख के पता लग रहा है कि टोटल एसेट्स यानी कि ये किसके बराबर होंगे? टोटल कैपिटल के
और लाइबिलिटी के बराबर होंगे। हेंस आपका जो इक्वेशन बन के आता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये बेसिकली आपकी हो गई एसेट साइड, ये बेसिकली हो गई आपकी एसेट साइड, और ये हो गई आपकी लाइबिलिटी साइड, सिंपली बोलूं तो। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होगा जब आप इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस करोगे या देखो। तो इसमें मेरा मेन फोकस है आपको 2-3 प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस दिखाने का। तो आइए मैं नीचे आपको जाके दिखाता हूं प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस। 2 मिनट में इसको जूम कर लेता हूं। ये लीजिए, तो ये इलस्ट्रेशन मैंने आप लोगों के लिए उठाया है। इस इलस्ट्रेशन को एक बार पढ़िएगा। तो कहता है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड आल्सो द बैलेंस शीट। तो बेसिकली वो कह रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन को है इसको सेटिस्फाई करो। तो इस इलस्ट्रेशन की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाए आपका अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज सेटिस्फाई। इस इलस्ट्रेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली आपके एक एक करके इसमें कई सारी टोटल 10 ट्रांजैक्शन दे रखी हैं, और नीचे मैंने आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन भी बना के दिया हुआ है। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा और जूम कर लिया। तो हम एक एक करके इसको ट्रांजैक्शन देखेंगे और इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में फिट करते जाएंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन को एक टेबुलर फॉर्म में मैंने इसे प्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही आपको करना होता है। तो आप देख सकते हो एसेट्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपका एसेट्स, और दिस इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, चलिए तो पहली ट्रांजैक्शन पढ़ते क्या बोलता है। पहले कहता है कि मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपए। तो मनु है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए के कैश से, और उसने बैंक अकाउंट भी खोला जिसमें उसने 4 लाख रुपए ट्रांसफर करे, जिसमें उसने 4 लाख रुपए ट्रांसफर करे। तो यानी कि उसने 1 लाख रुपए का कैश लगाया बिजनेस में और 4 लाख रुपए का बैंक अकाउंट में पैसा डाला। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब भी कोई बिजनेस में पैसा लगाते हैं हम, या कोई भी बिजनेस का जो ओनर होता है वो बिजनेस में पैसा लगाता है, तो सबसे पहली बात उसको आपको पता होगा बोलते हैं कैपिटल। तो बेसिकली उसने 1 लाख रुपए प्लस 4 लाख रुपए यानी टोटल 5 लाख रुपए का कैपिटल लगाया। ठीक है, तो मनु ने सिंपल भाषा में बोलो तो 5 लाख रुपए का कैपिटल लगाया। अब इसको देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो ये रहा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड ओपन बैंक अकाउंट विद 4 लाख रुपए। तो एसेट में उसने क्या क्या लिया, उसने कैश लिया और बैंक लिया। 1 लाख रुपए का उसने कैश लगाया और 4 लाख रुपए का उसने बैंक में पैसा डाला। 1 लाख रुपए और 4 लाख रुपए, तो टोटल 5 लाख रुपए आपका यहाँ का टोटल आ गया, और 5 लाख रुपए से आपकी कैपिटल बढ़ गई। तो आप देख सकते हो पहली ट्रांजैक्शन से ही आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही होगी। तो एसेट का टोटल आ रहा है 5 लाख, और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का भी टोटल आ रहा है 5 लाख। ठीक है, तो ये तो आपका पहला ट्रांजैक्शन हो गया। सेकंड ट्रांजैक्शन हम एक काम करते हैं, चलो ऊपर से भी देखते हुए चलते हैं। वैसे तो यहाँ नीचे भी उन्होंने लिखा हुआ है, बट हम यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। सेकेंडली वो कहता है कि परचेज द बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर ₹12 लाख एंड पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम एसबीआई 10 लाख रुपए। तो बेसिकली 10 लाख रुपए का उसने लोन लिया, मनु ने 10 लाख रुपए का लोन लिया, और इस लोन की हेल्प से 12 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज करी। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है बिल्डिंग क्या है। बिल्डिंग एक फिक्स्ड एसेट है, बिल्डिंग होती है फिक्स्ड एसेट। ठीक है, और लोन क्या है, लोन इज अ लाइबिलिटी। लोन क्या है, एक आउटसाइड लाइबिलिटी है। तो उसने 12 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो बचा हुआ 2 लाख रुपए उसने कैश से पे कर लिया होगा या अपने बैंक अकाउंट से पे कर लिया होगा। इसी ट्रांजैक्शन को देखो नीचे प्रेजेंट कर रखा है। तो आप देख सकते हो 12 लाख रुपए की बिल्डिंग आ गई प्लस 12 लाख। ठीक है, इसमें 10 लाख रुपए का हमने लोन लिया, तो 10 लाख रुपए से मेरा लोन लोन बढ़ गया यानी लाइबिलिटी बढ़ गई, और 2 लाख रुपए मैंने बचे जो होंगे वो बैंक से पे करती होंगे, तो 2 लाख रुपए से मेरा बैंक कम हो गया। तो अब इसके बाद अब नई पोजीशन क्या बन के आ गई, कैश हो गया मेरे पास अभी भी 1 लाख रुपए का। अब लेकिन बैंक में पैसा 4 लाख जो डाला था उसमें से 2 लाख मैंने बिल्डिंग के लिए खर्च कर दिया, तो बच गए 2 लाख रुपए। बिल्डिंग आ गई मेरे पास 12 लाख की। इस साइड लोन में लाइबिलिटी साइड में एक लोन आ गया 10 लाख का, और 5 लाख रुपए का कैपिटल है। तो अभी भी आप एसेट का टोटल करोगे तो कितना आ रहा है, 15 लाख। अगर आप इसका टोटल करोगे, ये आ रहा है 15 लाख,
और ये भी आ रहा है 15 लाख। तो अभी भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली करते हुए चल रही है। चलो नेक्स्ट कहता है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 लाख। इसका मतलब क्या है कि जो 10 लाख रुपए में से लोन लिया, बेसिकली जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इसमें से हमने 1 लाख रुपए रीपे कर दिया और इसके अलावा 20,000 रुपए का मैंने इंटरेस्ट भी पे किया। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है चीजें। 20,000 रुपए का जो इंटरेस्ट पे किया वो क्या है? वो है एक्सपेंस। इंटरेस्ट क्या होता है? एक खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी बिजनेस में एक्सपेंस से या इनकम प्रॉफिट से या लॉस से, इनसे डायरेक्ट इफेक्ट जो आपका अल्टीमेट इफेक्ट आता है कैपिटल पे आता है। तो नुकसान होता है तो कैपिटल कम होती है, फायदा होता है तो कैपिटल बढ़ती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नुकसान होने से कैपिटल कम होती है, फायदे से कैपिटल बढ़ती है। ये आपको फॉलो करना है और आप आगे आगे जैसे पढ़ोगे इस सब्जेक्ट को, आपको ये चीज और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एनीवे 20,000 रुपए का एक इंटरेस्ट का खर्चा हुआ, तब इससे इफेक्ट क्या हुआ? मेरे बैंक से टोटल 1,20,000 रुपीज कम हो गए। 1 लाख रुपए जो लोन का रीपे किया और 20,000 रुपए मैंने इंटरेस्ट का पे किया, तो टोटल 1,20,000 रुपए मेरे बैंक से चले गए। 1 लाख रुपए का मेरा लोन खत्म हो गया, बेसिकली 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल मेरा खत्म हो गया। और जो 20,000 रुपए है ये मेरे लिए खर्चा है, खर्चा मतलब एक प्रकार का नुकसान हो गया। उससे मेरी 20,000 रुपए से मेरी कैपिटल कम हो गई। तो अब नई पोजीशन क्या बन के आ गई? कैश अभी भी आ रहा है 1 लाख रुपए का, अब बैंक में मेरा बैलेंस और कम हो गया, 80,000 हो गया। बिल्डिंग मेरी 12 लाख रुपए की चल रही है, लोन मेरे 10 लाख रुपए से कम होकर 9 लाख का हो गया और कैपिटल मेरा 5 लाख से कम होकर 4,80,000 हो गया। तो अभी भी आप अगर चेक करोगे टोटल मैच हो रहा होगा, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन टैली कर रहा होगा। तो आप अगर एसेट साइड का टोटल करोगे तो आएगा 1,80,000 प्लस 12 दैट इज 13,80,000। और आप इस साइड आरएचएस मतलब एलएचएस है और आरएचएस है, तो एलएचएस का टोटल करोगे तो कितना आ रहा है? 1380। और आरएचएस का भी टोटल कितना आ रहा है? 1380। 9 प्लस 480, तो दैट इज 1380। तो अभी भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो हो रही है। नेक्स्ट बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन। ऊपर से पढ़ लेते हैं एक बार। यहां कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब हो गया उधार। उधार, तो हमने उधारी पे कुछ गुड्स परचेज करे 1 लाख रुपए के। तो उधार पे खरीदने का मतलब क्या हुआ? रोहन मेरा क्रेडिटर हो गया, यानी मेरी एक लाइबिलिटी बढ़ गई और 1 लाख रुपए का सामान मेरे पास आ गया, यानी 1 लाख रुपए का मेरा स्टॉक आ गया, मेरे लिए एक एसेट हो गया। तो इसका भी ट्रांजेक्शन एक बार फॉलो कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो स्टॉक आ गया मेरा एक। स्टॉक क्या है? एसेट है। तो 1 लाख रुपए का मेरा एसेट आ गया और 1 लाख रुपए में से मेरे क्रेडिटर्स बढ़ गए क्योंकि ये मैंने उधारी पे खरीदा। तो बस नई पोजीशन अब आपकी क्या बन के आ गई? 1 लाख रुपए का आपका कैश बचा हुआ है, 80,000 का आपका बैंक है, 12 लाख का बिल्डिंग है, अब 1 लाख रुपए का स्टॉक और आ गया। और आरएचएस देखो 9 लाख रुपए का आपका लोन चल रहा है, 1 लाख रुपए का आपका क्रेडिटर आ गया नया और कैपिटल आपका अनचेंज है 480। तो अभी भी आप एलएचएस और आरएचएस मैच करो जरा। तो एलएचएस का टोटल आ रहा है 180 प्लस 12 दैट इज 1380, 1480। तो 14,80,000 आपका एलएचएस का टोटल आ रहा है। और जब आप आरएचएस का भी टोटल करोगे 9 लाख प्लस 1 लाख प्लस 480, तो ये भी 1480 आपका टोटल आ रहा होगा। दैट मींस अभी भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। आइए जी अगला ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। वो कहते हैं गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000 रुपए। तो 1 लाख रुपए की जो हमने गुड्स अभी ऊपर खरीदे थे ट्रांजेक्शन नंबर 4 पे, उसमें से 20,000 रुपए के गुड्स हमने वापस कर दिए। तो इसका इफेक्ट क्या? सिंपल है, 20,000 रुपए के मेरे स्टॉक वापस चले गए यानी कम हो गए, और 20,000 रुपए से मेरी क्रेडिटर्स कम हो गए यानी मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। बस, तो अब नई पोजीशन आपकी ये आ गई। कैश इतना बचा है, बैंक में इतना है, बिल्डिंग इतनी की है, गुड्स यानी स्टॉक अब मेरे पे 80,000 के हो गए, 9 लाख का लोन चल ही रहा था, 80,000 के मेरे क्रेडिटर्स हो गए कम होके, एंड 480 का मेरा कैपिटल भी चल रहा है। एंड अगेन अभी भी आप चेक करोगे एलएचएस और आरएचएस मैच कर रहे होंगे, नो प्रॉब्लम। ट्रांजेक्शन नंबर 6 में लिखा हुआ है गुड्स वर्थ रुपीज 50,000, गुड्स वर्थ रुपीज 50,000, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 कॉस्टिंग 40,000 ऑन क्रेडिट। यानी 40,000 रुपए के कॉस्ट के गुड्स हमने 50,000 रुपए में बेचे। किसको बेचे? राम को बेचे। थोड़ा यहां से पढ़ते हैं, यहां से जरा ओपन ओपन लिखा हुआ है। तो yeah, sold goods costing 40,000 for 50,000 on credit to राम। यानी अगेन हमने बेचा भी किस पे है? उधारी पे बेचा है, उधारी पे बेचा है। तो अब के जो राम है मेरा डेटर बन गया।
राम मेरा डेटर बन गया। तो 40,000 रुपए के गुड्स मैंने 50,000 रुपए में बेचे, यानी मेरा प्रॉफिट कितने का हो गया? 10,000 रुपए का हो गया। प्रॉफिट हो गया मेरा 10,000 रुपए का, क्योंकि 40,000 का सामान मैंने 50,000 रुपए में बेचा, तो 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो बस इसी ट्रांजैक्शन को अब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाना है। आइए, तो सबसे पहली बात, 40,000 रुपए के कॉस्ट के गुड्स चले गए, 40,000 से मेरी स्टॉक कम हो गया, 50,000 से मेरा डेटर बढ़ गया। और मैंने आपको बोला था फायदा नुकसान, इसका इफेक्ट कहां पे आता है? कैपिटल पे आता है। तो फायदा यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हुआ था कितने का? 10,000 रुपए का, यानी 10,000 रुपए से अब मेरी कैपिटल बढ़ गई। तो बस ये ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आपका ऐसे ऐसे होके आ गया। तो अब नई पोजीशन क्या आ गई? 1 लाख रुपए का कैश, 80,000 रुपए का आपका बैंक में पैसा, 12 लाख की बिल्डिंग, 40,000 के अब बच गए गुड्स, 50,000 रुपए के डेटर्स आ गए, 9 लाख का लोन चल ही रहा है, 80,000 के क्रेडिटर्स पड़े हैं, और अब आपकी 480 से बढ़ के कैपिटल होगी 490। एंड अगेन एलएचएस आरएचएस मैच करोगे तो आएगा आपका, मैच करेगा। तो टोटल कितना आ रहा है? 1 + 80 180, एंड 1380 1420 1470। तो 14,70,000 आप दोनों भी साइड देखोगे तो टोटल आपका आ रहा होगा। तो अभी भी मतलब आपके काउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मैच हो रही है। ऊपर से देखते हुए चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 7, टू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो ये आप लोगों ने आई होप पढ़ा होगा, जब भी कोई बिजनेस ओनर या प्रोप्राइटर बिजनेस से कुछ एसेट निकाल लेता है फॉर पर्सनल यूज, तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स से क्या होता है? आपकी कैपिटल कम हो जाती है। ड्रॉइंग से कैपिटल कम हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे गुड्स निकाल दिए हमने कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए, कितने के? 10,000 रुपए के। तो देखिए इसका भी इफेक्ट देख लेते हैं क्या होगा। तो 10,000 रुपए के मैंने गुड्स निकाल दिए, तो 10,000 रुपए से मेरा स्टॉक कम हो गया, और 10,000 रुपए की ड्रॉइंग्स हो गई, यानी 10,000 रुपए से मेरा कैपिटल कम हो गया। बस खत्म। तो अब नई पोजीशन क्या आ गई? बैंक 1 लाख, कैश 80,000, बिल्डिंग 12 लाख, 30,000 आपका स्टॉक बच गया, 50,000 के डेटर्स है, 9 लाख का लोन है, 80,000 के आपके क्रेडिटर्स हैं, एंड 4,80,000 का अब आपका कैपिटल हो गया। ठीक है, एंड अभी भी एलएचएस आरएचएस मैच हो रहा होगा, यानी एसेट का टोटल विल बी इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटी का टोटल। आप मैच करते हुए चल सकते हैं। आइए अगली ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, आपकी थर्ड लास्ट ट्रांजैक्शन। थर्ड लास्ट ट्रांजैक्शन में लिखा है एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? ऐसा इंटरेस्ट जो मुझे अभी तक मिला नहीं है। ये बेसिकली एक इनकम है। इंटरेस्ट जो मुझे मिलना है वो मेरे लिए क्या है? इनकम है। एक्रूड का मतलब है अभी ये मेरे को मिला नहीं है, ये मुझे मिलना है कभी आगे जाके। तो दिस इज एक्रूड। बोलने का मतलब हो गया एक तरह से मेरे लिए एसेट है, क्योंकि ये इसमें से हमें कोई चीज अभी मिलनी है, ये इंटरेस्ट अभी हमें मिलना है, तो ये मेरे लिए एसेट हो गया, और कोरस्पॉन्डिंगली मेरे लिए एक इनकम भी हो गई। आइए इसका भी इफेक्ट देख लेते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट से मेरा एक नया एसेट आ गया, इधर आके चेक कर लो, ये आ गया मेरा नया एसेट। एक्रूड इंटरेस्ट मेरा 5,000 रुपए का एसेट बढ़ गया। और इनकम का इफेक्ट कहां पे आता है? मैंने आपको बता दिया कैपिटल पे। तो 5,000 रुपए से मेरी कैपिटल बढ़ गई, एंड अब आपकी नई पोजीशन ये आ गई। 1 लाख का बैंक, 80 का, सॉरी 1 लाख का कैश, 80 का बैंक, 12 का आपका बिल्डिंग, 30,000 रुपए का आपका स्टॉक है, 50,000 रुपए का आपका डेटर है, 5,000 का एक्रूड इंटरेस्ट आ गया, 9 लाख का लोन चल रहा था, 80,000 का क्रेडिटर चल रहा था, और कैपिटल आपकी बढ़ के हो गई 4,85,000। आइए अगला कहता है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यहां से चेक कर लो। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये मेरे लिए एक लाइबिलिटी है, ये एक इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। तो दिस इज माय लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये जो एडवांस में मेरे को कुछ पैसा मिला है, इसके अगेंस्ट मुझे अभी कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी है, इसके अगेंस्ट अभी मेरे को कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो ये मेरे लिए एक प्रकार की लायबिलिटी हो गई। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 20,000 रुपए का है, तो ये मेरी लायबिलिटी हो गई। अब इसका इफेक्ट क्या क्या आएगा देख लेते हैं। तो 20,000 रुपए का मेरा कमीशन आया, कमीशन मिला मुझे 20,000 रुपए का, तो इससे मेरा कैश बढ़ गया। अब ये दोनों भी आपका अजम्पशन के ऊपर है, ये यहाँ पे सोल्यूशन मान के चल रहा है कि 20,000 रुपए मुझे कैश में मिला,
इसलिए उसने कैश 20,000 से बढ़ा दिया। अगर आप अज्यूम करके चलो कि 20,000 रुपए आपको चेक के द्वारा मिला या आपके बैंक में 20,000 रुपए आपको मिला, तो आप कैश 20,000 रुपए से ना बढ़ा के बैंक 20,000 रुपए से बढ़ा दोगे। तो ये आपकी अजम्पशन है। अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा कि कमीशन रिसीव बाय चेक, तो फिर आप बैंक बढ़ाओगे। अगर क्लियरली लिखा हुआ क्वेश्चन में कमीशन रिसीव्ड इन कैश, तो आप कैश बढ़ाओगे। बट यहाँ पे उसने कुछ भी मेंशन नहीं करा, उसने सिर्फ बोला कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो आप अपनी अजम्पशन लेके चल सकते हो। यहाँ पे इसने अज्यूम कर लिया कि 20,000 रुपए कैश में मिला होगा, इसलिए उसने 20,000 रुपए बढ़ा दिए कैश में, एंड कोरस्पॉन्डिंगली मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। देखो ऊपर आके चेक करो, कमीशन इन रिसीव्ड इन एडवांस, ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो ये मेरी 20,000 की लाइबिलिटी बढ़ गई। इसके बाद मेरी अब नई पोजीशन बन के आ गई, कैश हो गया 1,20,000, 80,000 बैंक चल रहा है, 12 लाख का बिल्डिंग चल रहा है, 30,000 रुपए का मेरा स्टॉक चल रहा है, 50 का डेटर चल रहा है, 5 का आपका एक्रूड इंटरेस्ट है, एंड इधर आपका लोन क्रेडिटर, और अब एक नई लाइबिलिटी आ गई दैट इज कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, और 4,85,000 का आपका कैपिटल अनचेंज्ड है। अभी भी आप चेक कर सकते हो एलएचएस और आरएचएस आपका मैच हो रहा होगा। लास्ट ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम राम। आइए ऊपर से पढ़ा देता हूं। कैश रिसीव फ्रॉम राम, यानी राम को हमने कुछ ऊपर जो गुड्स बेचे थे उधारी पे, उसमें से 10,000 रुपए का उसने कैश हमको दे दिया। तो यहाँ पे उसने क्लियरली बोल दिया कैश, है ना, यहाँ पे उसने क्लियरली बोल दिया कैश मिला है, तो इसलिए अब यहाँ पे भी क्या होगा, सेम इफेक्ट, 10,000 रुपए से आपका कैश बढ़ जाएगा और 10,000 रुपए से आपके डेटर्स कम हो जाएंगे, है ना। 10,000 रुपए से आपके डेटर्स कम हो गए, 10,000 से आपका कैश बढ़ गया, और लाइबिलिटी साइड तो आपकी कोई भी चेंज नहीं होगी। तो अब आपकी लास्ट और फाइनल पोजीशन क्या बन के आ रही है, 1,30,000 रुपए के आपके कैश है, 80,000 का बैंक में पैसा है, 12 लाख रुपए का बिल्डिंग है, 30,000 रुपए का स्टॉक है, 40,000 का डेटर है, 5,000 का एक्रूड इंटरेस्ट है, और लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं, 9 लाख रुपीस की लोन है, 80,000 का आपका क्रेडिटर है, और 20,000 रुपए का आपका कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, एंड कैपिटल कितना चल रहा है, 4,85,000। तो अगर मैं लास्ट पोजीशन आपकी लिख के देखूं तो कितनी आ रही है टोटल, 1,30,000 प्लस ये हो गया 2,10,000, 14,10,000, 14,40,000, 14,80,000, 14,85,000। तो एसेट आ गया आपका 14,85,000। लाइबिलिटी कितनी आ गई, 90,000, 80,000, 20,000, दैट इज 10 लाख, और कैपिटल कितनी आ गई, 4,85,000। आप चेक कर सकते हो, टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, एंड आपके अकाउंटिंग इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन में फॉलो होते हुए चली। ठीक है, तो आई बिलीव इस एग्जॉस्टिव इलस्ट्रेशन से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे चलती है और कैसे वो मैच होती हुई चलती है, आप लोगों को ये पॉइंट अब समझ आ गया होगा। बस यही आपका एक मेजर इलस्ट्रेशन था। इसके अलावा दो छोटे छोटे इलस्ट्रेशन और है, अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट ये है मोर ऑफ मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस, जिसमें बेसिकली आपको मिसिंग फिगर्स निकालनी है। तो ये वाला इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं पहला, जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ ये भी मैं आपके साथ। A commenced his cloth business on 1st April 2020 with a capital of 30,000. On 31st March 2021, तो 1st April 2020 को बिजनेस स्टार्ट किया एंड 31st March 2021 को साल खत्म हुआ। आप लोगों को ये बात पता होगी, इंडिया में अकाउंटिंग ईयर जो फॉलो होता है, इंडिया में जो अकाउंटिंग ईयर फॉलो होता है वो होता है 1st April से लेके 31st March। दिस इज द अकाउंटिंग ईयर फॉलोड इन इंडिया। ठीक है, तो 1st April 2020 को मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ एंड 31st March 2021 को मेरा साल खत्म हो गया। तो 31st March 2021 यानी साल के अंत में बताता है कि एसेट्स है मेरे टोटल 50,000 के, लाइबिलिटीज है 10,000 रुपए की, आपको निकालना है क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर, यानी 1st April 2020 से लेके 31st March 2021 तक आपने कितने प्रॉफिट कमाए, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का फंडा यूज करना है। तो 31st March 2021 की अगर मैं बात करूं तो टोटल एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई। 50,000 रुपए का आपको एसेट दे रखा है, लाइबिलिटी 10,000 रुपए की दे रखी है, तो इसकी हेल्प से आप कैपिटल निकाल सकते हो। ये आपका मिसिंग फिगर हो गया। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब कैपिटल ऑन 31st March 2021, ये आ जाएगी 50 - 10 दैट इज 40,000। ठीक है, तो
ओपनिंग कैपिटल थी 30,000, 30,000 से कैपिटल बढ़ के हो गई 40,000। तो ये क्यों बड़ी होगी? यानी यहां पे आपने 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा, 10,000 रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया होगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये भी बता दिया था कि प्रॉफिट और लॉस से क्या होता है, कैपिटल पे इफेक्ट आता है। तो 10,000 रुपए से मेरा प्रॉफिट आया होगा, इसलिए मेरी कैपिटल 30,000 से बढ़ के 40,000 हो गई। तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? 10,000। बस यही क्वेश्चन ने मांगा था, उसने क्लोजिंग कैपिटल मांगा था, तो ये रहा मेरा क्लोजिंग कैपिटल, और प्रॉफिट भी निकल के आ गया आपका 10,000। ये एप्लीकेशन है आपके काउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट का। इसी प्रकार का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी का मतलब हो गया बेसिकली ये आपकी बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड आती है, जो मैंने आपको ऊपर भी दिखाई थी, तो वो लाइबिलिटी साइड का टोटल मांग रहा है। ठीक है, तो टोटल ऑफ लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड का क्या टोटल होगा। इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है आपको? ओनर्स कैपिटल एट बिगिनिंग 60,000, उस बिगिनिंग के मतलब साल की जो ओपनिंग कैपिटल है आपकी 60,000 की है। क्रेडिटर्स एट एंड 50,000 है। और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब एक तरह से सेल्स होता है, तो सेल्स है आपके 70,000 के, एक्सपेंसेस है आपके 65,000 के। तो सबसे पहली बात, प्रॉफिट क्या होता है? तो प्रॉफिट होता है सर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, ये आपने शायद पढ़ भी चुका होगा, पढ़ भी रखा होगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू कितना दे रखा है आपको? 70,000 का, 65,000 का एक्सपेंस दे रखा है, तो प्रॉफिट आपका कितना निकल के आ गया? 5,000 का। प्रॉफिट आपका 5,000 का निकल के आ गया। यानी अगर मैं बोल रहा हूं मेरी ओपनिंग कैपिटल थी कितनी? 60,000 की, तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई होगी? क्लोजिंग कैपिटल मेरी कितनी होगी? 60,000 का ओपनिंग हो गया, इसमें 5,000 रुपए का प्रॉफिट बढ़ गया, तो अब मेरी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गई होगी 65,000। तो वही देखो इन्होंने यहां निकाल रखा है 65,000। तो एक तो उसने ओनर्स कैपिटल एट एंड मांगा था, तो वो तो आपने कैलकुलेट कर लिया 65,000। अब दूसरा उसने आपसे मांगा था कि टोटल लाइबिलिटी यानी लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना होगा, उसके लिए आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसमें आप क्रेडिटर्स ऐड कर दो। क्रेडिटर्स आप ऐड कर दो, क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं आपको? 50,000 के, तो 50,000 की क्रेडिटर्स इस पे ऐड कर दो, तो टोटल आपकी जो लाइबिलिटी साइड आ रही होगी वो आ रही होगी 1,15,000 की। और यही क्वेश्चन ने आपसे मांगा था, आप चेक भी कर सकते हो, आंसर यहाँ पे 1,15,000 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका काउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन चलता है। तो बस यही मेरे को एक छोटी सी वीडियो बनानी थी। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। एंड अगर आप कोई हमारे से पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं तो सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन पे है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपना सब लोग अपना ध्यान रखेंगे और हंसी खुशी रहेंगे। तो और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।